हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी टॉपिक वैसी क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का नया टॉपिक है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में वाक्यांशों के लिए एक शब्द से कम 2 प्रश्न जरूर आएंगे, तो इस क्लास को देखने के बाद प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। टॉप 40 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। इन 40 क्वेश्चंस को अगर आप लोग नोट कर लेते हैं तो इससे बाहर प्रश्न नहीं आने वाला है। फ्रेंड्स, अब जितनी भी क्लासेस होंगी, हर क्लास से 2 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जितनी भी टॉपिक वाइज क्लासेस हों, उन क्लासेस को जरूर से जरूर आपको देखना है। पिछली क्लासेस जो भी हो गई हैं, जैसे संज्ञा की हो गई है, सर्वनाम की हो गई है, मुहावरे और लोकवक्ति की हो गई है, एंड वर्णमाला की हो गई है, तो इन क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हैं, विराम चिन्ह वाली क्लास हो गई है, तो ये क्लास जाके देखिए आप लोग। ठीक है, करीब 10 से 12 नंबर की क्लासेस हो गई हैं, तो उन क्लासेस को जाके देखिए। प्रॉपर नोट्स बनाइएगा आप लोग, केवल वीडियोस देखने से काम नहीं पड़ेगा। ठीक है, काम चलेगा आपका। और मैं बता दूं, अगर आपको स्कोर करना है, एग्ज़ाम पास करना है, तो टॉपिक वाइज पढ़िए। बिना टॉपिक वाइज पढ़े आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। केवल प्रैक्टिस सेट लगाने से काम आपका नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले टॉपिक वाइज पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाइए। ठीक है, चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा टॉपिक वाइज नोट्स है। बीए एंट्रेंस एग्जाम का 527 पेज की ये निचोड़ नोट्स है। मात्र 160 रुपये में आपको मिल रहा है। तो आपके पास जो तैयारी करने का समय है, मात्र 1 महीना। 1 महीने में आप लोग हमारी नोट्स से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। इसमें अच्छा मिलेगा क्या क्या, इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के टॉपिक वाइज 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही आपको इसमें मिलेंगे 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट परचेज कर लीजिएगा। अभी तैयारी करने का आपके पास समय है। इस क्रैश कोर्स से आप लोग अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। सरकारी सीट आप लोग एक अपनी पक्की कर सकते हैं। तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, परचेज कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। जैसे पेमेंट हो जाता है, कुछ लोगों को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। 7905632533 पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड उस पीडीएफ का है 2715। ठीक है, पासवर्ड याद रखिएगा। पासवर्ड जैसे डाउनलोड कर लेते हैं पीडीएफ, तो पासवर्ड उसमें मांगेगा 2715, आप लोग डालिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है। हर एक प्रश्नों को आपको नोट करना है, और हर एक प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है क्या? बताएं सब लोग, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। निशाचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निशाचर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, जो खाने योग्य ना हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? जो खाने योग्य ना हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? अखाद्य, अपाच्य या अलभ्य या पथ्य? तो देखिए, जो खाने योग्य ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा? अखाद्य हो जाएगा। ठीक है, ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 40 प्रश्न है, 40 के 40 आपको नोट करना है। ठीक है, और वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हो, सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। चलिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और भी ज़बरदस्त क्लासेस मैं आप लोगों की ऐसे ही लाता रहूँ डेली। चलिए, जिसके पास घर ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा? जिसके पास घर ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा? तो जिसके पास घर ना हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? अनिकेत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिकेत। और जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? अंकिचन हो जाएगा। ठीक है, आकिंचन। चलिए आगे चलते हैं। एक एक प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ। और सुबह वाली जीके जैसी क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हुई है। चलिए, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए एक सही विकल्प का चयन कीजिए। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? उसके लिए शब्द हो जाएगा जितेंद्री। क्या हो जाएगा? जितेंद्री हो जाएगा। ठीक है, 7 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? सभी लोगों को गुड आफ्टरनून भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? जिज्ञासा। क्या हो जाएगा? जिज्ञासा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करो, सभी लोग वीडियो को लाइक करो, और इस क्लास के बारे में एक छोटा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कैसी लगी है क्लास हमारी। ठीक है, अभी तो पूरी क्लास होना बाकी है। चलिए, खाने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? खाने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो खाने की इच्छा के लिए एक शब्द हो जाएगा बू भुच्छा। क्या हो जाएगा? बू भुच्छा। 20 के वाला का सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो कम
खर्च करता हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कम खर्च करता हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बाकी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है, हिंदी की, करंट अफेयर की, जीके जीएस की, सब्जेक्ट एबिलिटी की, रीजनिंग की, तो इन क्लासेस को अगर आप लोगों को देखना है तो जाके प्ले लिस्ट में देखिए। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री में। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको यूपी से बीएड करना है, सरकारी सीट लेना है, तो एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो एक विश्वास के साथ जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो जो कम खर्च करता हो एक वाक्यांश क्या हो जाएगा? इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इसके लिए एक शब्द हो जाएगा मितव्ययी। क्या हो जाएगा? मितव्ययी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे। गुड आफ्टरनून भाई सभी को। चलिए, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए शब्द क्या हो जाएगा? सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? बताएं सब लोग। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए शब्द क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? बताएं सब लोग, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मुमुक्षु कहलाता है। क्या कहलाता है? मुमुक्षु कहलाता है। 34 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे। चलिए वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। चलिए, रात में घूमने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? बताएं सब लोग, रात में घूमने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? निशाचर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उपकार को मानने वाले के लिए शब्द क्या होगा? बताएं सब लोग, उपकार को मानने वाला के लिए शब्द क्या होगा? उपकार को मानने वाला के लिए शब्द क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो उपकार को मानने वाला के लिए शब्द होगा कृतज्ञ। क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 100 वर्षों के समाहार को कहते हैं क्या? 100 वर्षों के समाहार को कहते हैं क्या? 100 साल, सहस्त्रशब्दी, शताब्दी या मिलेनियम? तो 100 वर्षों के समाहार को कहते हैं, ध्यान रखना, नोट कर लीजिएगा, शताब्दी कहते हैं। क्या कहते हैं? शताब्दी कहते हैं। 100 वर्षों के समाहार को शताब्दी कहते हैं। चलिए बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए, ये प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। युयुत्सु शब्द का क्या अर्थ है? युयुत्सु शब्द का क्या अर्थ है? बताएं सब लोग। तो युद्ध करने का इच्छुक, यही इसका अर्थ होता है। ठीक है, चलिए ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए, अपना मतलब निकालने वाला के लिए शब्द क्या है? अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है? अपना मतलब निकालने वाला के लिए शब्द क्या होगा? बहुत ही अच्छे, ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें। तो अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द होगा स्वार्थी। क्या हो जाएगा? स्वार्थी हो जाएगा। ठीक है, 49 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक कर दो फटाफट और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्लास देखते हो केवल, तो सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी जब आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद टेट सीटेट का एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई किया था ये भी आपको तरीका बताऊंगा। जैसे मैं दोनों एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया हूं अच्छे नंबरों से। एंड एग्ज़ाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, एडमिशन कैसे होता है, काउंसलिंग कहाँ होती है, क्या क्या करना पड़ता है, तो ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल एजुकेशन विद साहिल की तरफ से देखने को मिलती रहेंगी। चलिए, जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? बताएं सब लोग। तो जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? जिजीविसा। क्या है ये? जिजीविसा है। बहुत ही अच्छे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जो स्त्री के वशीभूत हो उसके लिए एक शब्द क्या है? बताएं सब लोग। जो स्त्री के वशीभूत हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? स्त्रैण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्रैण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा? अकिंचन हो जाएगा। ठीक है, अकिंचन। चलिए आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी स्टार्टिंग में पहले ही प्रश्न में बताया था, क्या पहले दूसरे प्रश्न बताया था ना, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए शब्द क्या है?
मोक्ष की कामना करने वाले के लिए शब्द क्या है? 82 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चाहता तो मैं भी लगातार प्रश्न करवा सकता था, 300 प्रश्न में छांटता नहीं, मैं भी अपना 2 घंटे समय नहीं बर्बाद करता आप लोगों के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है, हल्के में मत लीजिएगा। अब जो भी मेरी क्लासेस होती हैं, इन क्लासेस से एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। लिख लीजिए आप लोग, नोट्स बनाइएगा ज़रूर से ज़रूर, मेरी बात मानिए, नोट्स ज़रूर बनाइएगा, रिवीजन आप लोग करते रहिएगा। तो मोक्ष की कामना करने वाले का शब्द क्या हो जाएगा? मुमुक्षु हो जाएगा। ठीक है, ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और केवल प्रैक्टिस सेट लगाने से भाई एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। सरकारी सीट की तो बात छोड़िए, एग्ज़ाम ही नहीं निकलेगा आपका, 100 से नीचे रह जाएंगे, प्राइवेट कॉलेज भी आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये गलतियाँ मत करिएगा। 1 महीने समय है, 31 मार्च तक मैं पूरा टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद प्रैक्टिस सेट धुआंधार करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट धुआंधार लगाएंगे। तो एक विश्वास के साथ जुड़े रहें हमारे चैनल से। अगर आपको बिल्कुल फ्री में सरकारी सीट की तैयारी करना है तो ईमानदारी से जुड़े रहें आप लोग। इधर उधर अब आप लोग मत भटकें, क्योंकि समय आपके पास कम है। ठीक है, वहीं पढ़ें जो एग्ज़ाम में आए। ठीक है, चलिए, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या कहलाता है? उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या कहलाता है? मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ कि आपका भी अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। पढ़ेंगे, वही कंटेंट दूँ जो एग्ज़ाम में आए। तो आप लोग भी जुड़े रहें, सपोर्ट करें, हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको। तो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए शब्द क्या हो जाएगा? कुलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुलीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो मापा ना जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? जो मापा ना जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? जो मापा ना जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन में मुझे अब इंपॉर्टेंट ना कहना पड़े। ओके, और सरकारी सीट अगर आपको वाकई में लेना है, वाकई में आप लोग सीरियस हैं, तो क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो व्याकरण जानता है उसके लिए शब्द क्या होगा? जो व्याकरण जानता है उसके लिए शब्द क्या होगा? व्याकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्याकरण हो जाएगा। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? पूरे 2 घंटे इस पीडीएफ को बनाने में मुझे लगे हैं, 2 घंटे छांटने में लगे हैं, और 1 लाइक आप लोग नहीं कर रहे हैं। फटाफट वीडियो को लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना कमेंट बॉक्स में। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? 107 नंबर का जवाब दें सब लोग। अपाद मस्तक हो जाएगा। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? अपाद मस्तक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? बताएं। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त क्या होगा? अप्रत्याशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? बहुत ही अच्छे, सभी को गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। तो जिसे जीता ना जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? अजेय हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति उसके लिए शब्द क्या है? वाचाल हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा अच्छे से। आधी रात का समय क्या कहलाता है? आधी रात का समय क्या कहलाता है? बताइए सब लोग। 133 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आधी रात का समय क्या कहलाता है? निशीथ कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, मोक्ष की इच्छा रखने वाला एक शब्द क्या होगा? मुमुक्षु हो जाएगा। अभी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ये वाला प्रश्न रिपीट हो गया है, 1-2 प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। चलिए, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए शब्द क्या होगा? बहुत ही अच्छे, सभी को गुड आफ्टरनून भाई। वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट वीडियो को लाइक करो। और पिछली जो भी क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए शब्द क्या होगा? बहुभाषा विद हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? बताएं सब लोग। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए शब्द हो जाएगा विपत्नीक। क्या हो जाएगा? विपत्नीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए शब्द क्या होगा? गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए शब्द क्या होगा?
तो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए शब्द क्या होगा, बताएं सब लोग। अंतेवासी हो जाएगा, ठीक है। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक एक प्रश्न नोट करना है। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसके लिए शब्द क्या होगा, अभी मैंने बता दिया ये प्रश्न। युयुत्सु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, युयुत्सु। 197 का डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में भी बता दिया करें। चलिए, जो स्मरण करने योग्य हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या है, जो स्मरण करने योग्य है वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा, स्मरणीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्मरणीय हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए शब्द क्या होगा, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बताएं सब लोग। 234 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए, अद्य प्रसूत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जिसके आने की तिथि ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा, जिसके आने की तिथि ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा, अतिथि हो जाएगा, ठीक है, मेहमान जिसे बोलते हैं। 235 का सी आला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पसीने से उत्पन्न होने वाले के लिए शब्द क्या होगा, पसीने से उत्पन्न होने वाले के लिए शब्द क्या होगा, स्वेदश हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। जो गणना के अयोग्य हो उसके लिए शब्द क्या होगा, जो गणना के अयोग्य हो उसके लिए शब्द क्या होगा, नगण्य हो जाएगा, ठीक है। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रिवचन बोलने वाले के लिए शब्द क्या होगा, प्रिवचन बोलने वाले के लिए शब्द क्या होगा, तो इसके लिए शब्द हो जाएगा प्रिबंधा, क्या हो जाएगा, प्रिबंधा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं, शाक्त कहते हैं, ठीक है। चलिए, दोपहर का समय के लिए शब्द क्या होगा, दोपहर के समय के लिए शब्द क्या होगा, मध्याह्न हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। चलिए अगला प्रश्न, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा, अनुत्तीर्ण हो जाएगा, ठीक है। और जो उत्तीर्ण होता है मतलब जो पास होता है वो उत्तीर्ण बोलते हैं उसे, ठीक है। ये तो उत्तीर्ण लिखा हुआ है। चलिए, जो कहा ना जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा, लास्ट प्रश्न है ये। जो कहा ना जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा, तो जिसे जो कहा ना जा सके उसके लिए शब्द जो भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये देख सकते हैं क्लास हो गई है। हिंदी के जो है 40 क्वेश्चंस करवा दिया हूँ। वाक्यांशों के लिए शब्द आज का नया टॉपिक था हमारा, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा, ठीक है। और इस बार सरकारी सीट लेना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और क्रैश कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो फटाफट जाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, परचेज कर लीजिएगा। बहुत ही हेल्पफुल क्रैश कोर्स है, हज़ारों बच्चे परचेज कर चुके हैं और अपना वो सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। टाइम से यूट्यूब पे आप लोग ज्वाइन हो जा करें। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में शाम 6:30 बजे की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।